प्रिय भैया बहनों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर होता है आपका नरेशन वाला, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नरेशन क्या है और नरेशन के अंतर्गत आने वाले जो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन है उनमें हम इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज अभी समझते हैं कि नरेशन में हमको करना क्या है और नरेशन है क्या। किसी घटना को व्यक्त करना, किसी इवेंट को या किसी मैसेज को जब हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो वास्तव में वही नरेशन होता है। और इस घटना को व्यक्त करने की जो दो क्रियाएं होती हैं, अर्थात तो दो माध्यम होते हैं, वही आपके डायरेक्ट माध्यम, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन कहलाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। और जब हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन क्या है इसको समझने के लिए आप ये जानना है कि सपोज दैट आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास के मॉनिटर हैं, आप क्लास के दो स्टूडेंट हैं, राम है मोहन है। अचानक राम मोहन एक दिन स्कूल में नहीं आए तो उनके बीच की घटना को आपको व्यक्त करना है। जैसे राम ने, एक राम है और एक आपका मोहन है। अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच हुए कन्वर्जन को, जो कन्वर्सेशन दोनों लोगों के बीच में हुआ है, इस कन्वर्सेशन को या कह लीजिए कि इनके मैसेज को जब आप टीचर से व्यक्त करेंगे तो आपके पास दो माध्यम बनते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे वो समझिए। जैसे राम और मोहन जो दो स्टूडेंट हैं, राम ने मोहन से बोला, राम सेड टू मोहन। अब राम ने मोहन से कहा, क्या कहा? राम ने मोहन से कहा कि आई एम इल, I can not go to school. अब देखिए ये एक मैसेज है। राम और मोहन के बीच एक वार्तालाप हुआ है। राम सेड टू मोहन आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राम ने मोहन से बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। अब आप जानिए कि मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच की घटना को बताना है, या मोहन ने आके टीचर को बताया, टीचर ने आपसे पूछा कि राम और मोहन या राम क्यों नहीं स्कूल आया। तो राम के बीमार होने की सूचना अगर मोहन रिपोर्ट करेगा किसको? टीचर। तो राम के बीमार होने की घटना को टीचर को रिपोर्ट करने की आपके पास दो विधियां हैं। अगर जैसी घटना हुई थी, अर्थात जैसा राम ने मोहन को बताया था, वैसा अगर आपने आपको टीचर को बता दिया, तो इस जो लिखा हुआ है एज यूजुअल, जैसा हुआ था वैसा प्रस्तुत करना, रिपोर्टेड एज इट हैपेंड। मैसेज को जैसा हुआ है वैसे ही रिपोर्ट करना आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और ये लिखा हुआ वाक्य डायरेक्ट नरेशन है। राम सेड टू मोहन आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। और इस राम और मोहन के बीच हुए कन्वर्सेशन को अगर हम अपने शब्दों में टीचर से व्यक्त करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, राम टोल्ड मोहन दैट ही was ill, so he could not go to school. दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अगर राम ने जैसा कहा वैसा आगे आपने रिपोर्ट किया कि राम मोहन से बोलता है, राम ने मोहन से बोला मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता, तो ये ऐसी घटना को इस तरह वर्णन करने की विधि को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट वे है। अगर आपने टीचर को रिपोर्ट किया कि सर राम मोहन से बोला था कि वो बीमार था और इसलिए स्कूल नहीं जा सका, क्योंकि बीती हुई घटना हुई, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ये इनडायरेक्ट विधि है। तो रिपोर्ट करने की जो नरेशन की दो विधियां हैं, उसमें एक होता है डायरेक्ट नरेशन, इसमें डायरेक्ट विधि, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये आपका प्रत्यक्ष कथन है, वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन, आपका अप्रत्यक्ष कथन। अगर आप डिफिनेशन की टाइप के कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा किसी
बोली गई घटना को या बोली गई बात को किसी दूसरों के समक्ष सेम टू सेम प्रकट कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के कथन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, और फिर अगर हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना चाहें तो हमको क्या क्या चेंजेस उसमें करने पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले डायरेक्ट नरेशन की किसी एक वाक्य को आप समझ लीजिए कि वास्तव में डायरेक्ट नरेशन है क्या। इसको हम इरेज कर दिए रहे हैं। अब आप पहले डायरेक्ट नरेशन के जो डायरेक्ट नरेशन है इस डायरेक्ट नरेशन के फंक्शन को समझेंगे। वास्तव में डायरेक्ट नरेशन कामा और इंवर्टेड कामा में लिखा हुआ एक सेंटेंस होता है, जैसे राम सैट टू मोहन। ध्यान से देखिए, राम सैट टू मोहन के बाद कामा लगा, फिर हमने इन्वर्टेड कामा स्टार्ट किया, फिर एक कोई कथन लिखा, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए ध्यान से, इस डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के पहले और एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर। ये जो इन्वर्टेड कामा के पहले वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें होती है प्रस्तुत करने वाली एक क्रिया, जिसमें वक्ता जो बोलता है उसको वो क्रिया प्रस्तुत करती है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर जो कुछ भी बोलता है वो इधर इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। दूसरा पार्ट कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में उस कथन का वर्णन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता के द्वारा कहा जाता है। गौर से देखिए, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इस वाले भाग में आपका एक स्पीकर होता है, इसको बोलते हैं स्पीकर। आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसका मेन होता है वक्ता, ठीक है। और दूसरा ये अनिवार्य कंपल्सरी है कि इस वक्ता के साथ एक रिपोर्ट करने वाली क्रिया होती है, जो शायद या दूसरी अन्य क्रियाएं हो सकती हैं जो आपके बात को व्यक्त करने में सक्षम हो। तो एक स्पीकर होता है और ये ऑप्शनल है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में स्पीकर का होना अनिवार्य है, उसमें एक क्रिया का आना अनिवार्य है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या लिसनर कह सकते हैं, इधर वाला जो LISTEN लिसनर या कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट, जिससे स्पीकर अपनी बात कहता है, ये ऑप्शनल है। अर्थात डायरेक्ट नरेशन के कुछ वाक्यों में कर्म जुड़ा होता है, कुछ वाक्यों में कर्म नहीं जुड़ा होता। अर्थात हर वाक्य, डायरेक्ट नरेशन के हर वाक्य में लिसनर का होना अनिवार्य नहीं है। आपको तमाम सेंटेंस मिलेंगे जिसमें लिसनर नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया राम सैड आई एम इल, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। इसी वाक्य को अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिसनर का होना अनिवार्य नहीं है। तो ये इतना पार्ट होता है। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट होता है, आप जानते हैं कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। उन 5 प्रकार के वाक्यों में से कोई एक पूरा सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस चाहे आपका असर्टिव का हो, वो सेंटेंस चाहे आपका ऑब्जेक्टिव का हो, इंपरेटिव का हो, एक्सक्लेमेटरी का हो या इंट्रोगेटिव का हो। और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वाक्य के प्रकार से ये निर्भर करता है कि हम जब किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो हम किस प्रकार के चेंजेस में करेंगे। तो ये आपने समझ लिया, डायरेक्ट नरेशन 2 भागों में विभाजित होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। कामा के पहले वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत रखते हैं और इन्वर्टेड कामा में लिखे गए सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में कर लिखते हैं।
अब हम बात करते हैं कि एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप, जिन जिन स्टेप से हम एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे जिससे एक सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो रूल्स ऑफ नरेशन, रूल्स ऑफ नरेशन, या कह सकते हैं कि द रूल्स who are adopted to change the narration, direct narration to convert into the indirect narration। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहला जो चेंज हम करते हैं वो आपको देखना है कि डायरेक्ट नरेशन का जो इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा वाला, कामा के पहले वाला जो भाग होता है, इसको हम कॉमा से अलग करते हैं। उसमें आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या बदलाव करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बदलाव को हम रिपोर्टेड स्पीच के आए हुए सेंटेंस के प्रकार पे निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, ये अगर असर्टिव में है, असर्टिव सेंटेंस में, बात को समझ लीजिए। डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कामा में जो लिखा गया वाक्य है, अगर वो एक साधारण कथन है, उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, वो असर्टिव है, तो कामा के पहले आने वाले रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं या नहीं करते, इसको हमें समझना है। तो आप जान लीजिए, बात को सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कथन, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, या असर्टिव सेंटेंसों को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू या सेड टू आदि है, अर्थात से टू, सेज टू, सेड टू तभी लगेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा। तो क्रमशः ये इनडायरेक्ट नरेशन में जब जाती है तो से टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कुल मिला के आपको जानना है, लिखना भी है, समझना भी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन असर्टिव वाले सेंटेंसों में तभी होता है जब आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट या लिसनर जुड़ा होता है। अर्थात अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अर्थात से या सेज टू है प्रयोग हुआ, क्योंकि सेज टू या सैड टू या विल से टू तभी लगेगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर होगा। तो कामा के पहले आने वाले रिपोर्टिंग वर्ब में यदि क्रिया के साथ कोई लिसनर जुड़ा हुआ है, तो अगर डायरेक्ट नरेशन में क्रिया ये है राम सैड टू मोहन, राम सैड टू मोहन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में
ये राम सेड टू की जगह पे राम टोल्ड मोहन हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे राम सेड टू मोहन है तो राम टोल्ड मोहन होगा, लेकिन अगर ये राम सैड होता, राम सैड होता और सैड के बाद कामा लगा होता, राम सैड के बाद मोहन का प्रयोग नहीं होता, तो राम सैड को हम इनडायरेक्ट नरेशन में भी, जैसे ये डायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम राम सैड को राम सैड ही लिखते हैं। अर्थात इस सेट में और इस सेट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो असर्टिव वाले वाक्यों का, जिनका जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस प्रयोग हुए हैं और अगर उनको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसमें ऑब्जेक्ट या लिसनर ना जुड़ा हुआ हो। समझ लीजिए, से टू, सेज टू, विल से टू आर कन्वर्टेड इनटू द टेल, विल टेल में या टेल में या टेल्स में या टोल्ड में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है तो फिर हम उनमें कोई दूसरा बदलाव नहीं करते। तो पहला बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा परिवर्तन जो हमको करना है वो करना है कामा और इन्वर्टेड कामा में। यहां आप ये बीच हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो असर्टिव के सेंटेंस हैं, असर्टिव जो असर्टिव सेंटेंस हैं डायरेक्ट नरेशन के, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, इनको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं उनके नियम अभी आपको यहां बताए जा रहे हैं। तो करते क्या है कि दूसरे नियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डायरेक्ट नरेशन में आए हुए कामा और ये जो इन्वर्टेड कामा रहता है इनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। डायरेक्ट नरेशन में आने वाले कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद इनके स्थान पर असर्टिव सेंटेंसों में दैट कंजक्शन का प्रयोग डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है। अर्थात जो पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में किया जाएगा, उसमें सबसे पहले जो हमको करना है वो है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना और उनकी जगह पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करना। अर्थात कामा कामा को हटा देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो चेंज आता है तीसरे चेंज के अंतर्गत जो हम चेंज करते हैं वो हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं तो हम क्या क्या चेंज करेंगे उस पे आपको देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे सबसे पहला जो चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। अब रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो प्रयोग हुए हैं वो प्रोनाउन जो हैं उनको हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं तो क्या कोई परिवर्तन करते हैं कि नहीं करते, इस पे करते हैं, और करते हैं तो फिर कैसे करते हैं उसको आपको सीखना है। क्योंकि ये जो प्रोनाउन वाला मैटर है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर नहीं आया तो फिर मुश्किल होती है। तो पहले जान लीजिए, हम उल्टे क्रम में चलते हैं कि जो चेंज इन प्रोनाउन होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए, अर्थात जो प्रोनाउन आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में आप देख लीजिए आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और ही सी दे, ही सी
दे, इट आदि जो होते हैं ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये आपका जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यू आपका सेकंड पर्सन, और ही सी दे इट ये आपके थर्ड पर्सन। इनको आप इन माध्यमों में समझ सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हुए, वक्ता इससे बात करता है, वक्ता फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे वो बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और दोनों जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हिंदी में जिसको कहते हैं। तो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हैं, अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में कई स्थानों पे आ सकते हैं, अर्थात आपको क्या सीखना है एक लाइन में कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आई वी या इनसे रिलेटेड, जैसे आई के बाद आई वी, माई, मी, या कह सकते हैं माई सेल्फ, आई वी, माई, मी, माई सेल्फ, या आवर, या आवर सेल्फ्स, या अस, आई वी, माई, मी, माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्फ्स, अस। कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है, आपको तो ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर भी, कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ये आई वी वाला रूप आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो मी और अस वाला रूप आएगा, अगर वो पॉजिटिव प्रकट करेगा, अपना अधिकार बताएगा तो माई और आवर वाला, ठीक है, जो एडजेक्टिव के रूप होते हैं पॉजिटिव टाइप के वो आएंगे। फिर रिफ्लेक्सिव टाइप का होगा तो माई सेल्फ या आवर सेल्फ प्रयोग होगा। लेकिन ये सारे के सारे पार्ट हैं तो फर्स्ट पर्सन के ही ना। तो आपको क्या समझना है, गांठ बांध के अपने सामने सीखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, माई, मी, माई सेल्फ, अवर, अवर सेल्फ, अस, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, किसी भी स्थान पे यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए स्पीकर के पर्सन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका स्पीकर है, इस स्पीकर का जो पर्सन होगा, अर्थात आप इस जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच को कहने वाला जो वक्ता है वो जिस पर्सन से बिलोंग करता होगा उसी पर्सन में ये प्रोनाउन आपके चेंज हो जाएंगे। इनको समझाने के लिए आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, वाक्य लिख दे रहा हूं, वाक्य से आप समझने का प्रयास कीजिए। आपकी समझ में मैं सोचता हूं कि बहुत आसानी से ये चीजें आ जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो। मेरी बातों को सुनते जाइए। मैंने बोला है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए स्पीकर के पर्सन के अनुसार इनडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज कर देते हैं। पहला वाक्य आप देखिए, मैंने लिखा ही सेड को अभी नहीं करते क्योंकि आपने कई सारी चीजें अभी सीखी बाकी हैं, तो हम यहां से करते हैं ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई एम a student। ये डायरेक्ट का वाक्य है। अब आपने इसको कन्वर्ट किया इसमें इनडायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट हमने बना दिया he said that he is a student।
फिर देखिए दूसरा वाक्य देख लीजिए, यहां लिखा सी सेज, सी सेज कामा लगाया, इन्वर्ट कामा लिखा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। फिर आपने यहाँ लिखा सी सेज दैट सी इज अ स्टूडेंट। तीसरा वाक्य आप देखिए, आपने बोला आई से आई एम अ स्टूडेंट। आपने यहां लिखा आई से दैट आई एम अ स्टूडेंट। फिर चौथा वाक्य आप देख लीजिए, आपने लिखा यू से आई एम अ स्टूडेंट। आपने लिखा यू से दैट यू आर a student। फिर पांचवा में आप देख लीजिए, आपने कहा बी से कमा बी और स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। अब इसको आपने कन्वर्ट किया तो ये हो गया बी से दैट वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। फिर छठवां सेंटेंस की आप बात कर लो, यहाँ पे लिखा दे से कामा बी आर स्टूडेंट्स। फिर आपने यहां पे जब किया, इसको इंडायरेक्ट में चेंज किया, तो आपने लिखा दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स। अब आपको इसमें आने वाले चेंजेस को ध्यान से देखना है। यहां पे देखिए आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, चार प्रकार के आपको डायरेक्ट नरेशन के साथ वाक्य मिले हैं। और चार प्रकार के डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में आपने एक चीज नोट की होगी कि इन चारों प्रकार में जो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मतलब इनके रिपोर्टेड, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य था आई एम ए स्टूडेंट, ये आपने महसूस देखा होगा कि इनमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम इनको इनडायरेक्ट नरेशन में ले गए तो पहले ही वाक्य से देखिए, यहाँ पे देखिए आई को आपने ही में कर दिया, आई एम को इस में कर दिया, फिर दूसरे में आने वाले आई को आपने शी में चेंज किया, तीसरे वाला आई का आई ही रह गया, चौथे में देखिए आने वाले आई को आपने यू में चेंज किया। ये चारों के चारों प्रोनाउन तीन में चेंज हुए, एक में चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिए। मैंने आपसे कहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए स्पीकर के अनुसार चेंज कर देना है। अर्थात जिस प्रकार का स्पीकर होगा, जिस पर्सन में स्पीकर होगा, उसी प्रकार का ये प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने आई को ही में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो ही है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने इनडायरेक्ट नरेशन में ही में चेंज कर दिया। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे चूंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ जो सी था वो फेमिनिन जेंडर में था, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर में था, इसलिए चूंकि इसका वक्ता जो स्पीकर है वो अपने लिए बोल रहा है, किसी से आई एम ए स्टूडेंट, मतलब सी फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करती है, और फेमिनिन जेंडर बोलती है कि वो कहती है कि मैं एक
छात्र हूँ या छात्रा हूँ, तो उसको हमने क्या किया, जब हम उसको ले गए इनडायरेक्ट नेरेशन में, चूंकि इसका स्पीकर फेमिनिन जेंडर में था, इसलिए यहाँ पे आने वाले आई को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज किए, और वो भी फेमिनिन जेंडर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से देखिए, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर थर्ड पर्सन के मैस्कुलिन जेंडर में होगा, तो यहाँ पे आने वाले आई को ही में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए आई को सी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको बुद्धि लगानी है कि ये सी और ये से मतलब नहीं है। यहाँ पे सी की जगह पे अगर रीना होती, सीता होती या मीना होती, कोई भी काल्पनिक नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पे ही की जगह पे राम होता, मोहन होता, अर्थात ऐसा कोई भी शब्द होता जो थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम आने वाले आई को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही चेंज करते हैं। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पे चूंकि आई था, आई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो आई आया है वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में जब हमने प्रोनाउन चेंज किया, तो यहाँ पे हमने आई के साथ कोई इंटरफियर नहीं किया, आई को आई ही रख दिया। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा और उसके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के ही प्रोनाउन प्रयोग हुए होंगे, तो उन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथे में चूंकि स्पीकर सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, इसलिए हमने इस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए आई को सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू में कन्वर्ट कर दिया। यही कारण है, आपको देखना है कि यही कारण है कि जब हम इनडायरेक्ट नेरेशन में वाक्यों को ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उनमें आए हुए प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए स्पीकर के पर्सन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। यहाँ बात हुई एक सिंगुलर नंबर की, क्योंकि ये चारों ही सी आई ये भी सिंगुलर नंबर ही होता है, लेकिन प्लूरल माना जाता है। अब बात करते हैं हम बी और दे की। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे बी आया था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि हमने बी के साथ कोई चेंज नहीं किया। रिपोर्टिंग वर्ब में बी होने के कारण हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए बी को जैसे का तैसा वहां पर इनडायरेक्ट नेरेशन में भी लिख दिया। लेकिन दूसरे वाक्य में चूंकि स्पीकर जो थर्ड पर्सन से बिलोंग करता था, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर था, इसलिए जब हमने इस वाक्य को चेंज किया बी आर स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दे से, अर्थात ये स्पीकर थर्ड पर्सन में था, इसलिए जब हमने बी को यहाँ पे लिखा तो बी को दे में कन्वर्ट कर दिया। आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए और बात में समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी स्थान पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे और यदि इधर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होगी, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के सारे प्रोनाउन उसी थर्ड पर्सन स्पीकर के अनुसार चेंज हो जाएंगे। अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग होंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रत्येक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया हो, जब हम उसे इनडायरेक्ट नेरेशन में लिखेंगे तो वो अपने आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता चला जाएगा। ऐसे ही यदि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर आपके सेकंड पर्सन की जगह पे थर्ड पर्सन होगा, या मतलब अन्य पर्सन में जिसे कहते हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन थर्ड पर्सन में चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है। और यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखे होंगे वो उसी रूप में जाएंगे, अर्थात सिंगुलर में लिखे होंगे तो सिंगुलर में जाएंगे और प्लूरल में लिखे होंगे तो प्लूरल में जाएंगे। इसको आप देखते रहिए और समझते रहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन हैं, जो भी, उनको आप अपने रूल्स के अनुसार अपने दिमाग में बिठाने के बाद ये जानते रहिए कि आई को हमें कब ही में चेंज करना है, या माई को कब हमें हिज में चेंज करना है, या जो हमारा आई है उसको कब हमें यू में चेंज करना है। ये आपके नियम के अनुसार ही
इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज में बोल के उसको समझ सकते हैं और मैं उसको एलेबोरेट करने का प्रयास कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा। बस बात यह है कि आप अपनी परेशानी मुझे से शेयर कर सकते हैं।